श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 15 जनवरी 2024 का है सोमवार का दिन और यह साल का जो है तीसरा सोमवार है। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा हो, तो इन उपायों को सोमवार के दिन अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आपके पास धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, आपके पास पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। जो सारा पैसा है आपका बीमारियों में खर्च हो रहा है। आप एक पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका जो है खर्च हो जाता है। तो इस उपाय को कीजिए। यह उपाय 3 दीपक वाला उपाय है। ये 3 दीपक वाला उपाय आपको 3 स्थानों पर जो है दीपक लगाकर आने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। उसके बाद आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस उपाय को सोमवार के दिन यानी 15 जनवरी 2024 के दिन प्रदोष काल के समय करना है। शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। 3 दीपक तैयार करके गोल बाती के घी के दीपक तैयार करने के बाद आपको ये तीनों दीपक एक प्लेट में रखने हैं और आपको इनको लेकर घर से बाहर निकल जाना है शाम के समय। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। दोस्तों ध्यान रखना, पेड़ जो बेलपत्र का पेड़ होगा ना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जो दीपक है आपके पास उसे थाली में ही रखकर जलाओगे और थाली में से ही उठाकर बेलपत्र की जड़ में रख दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वहाँ पर बैठकर आप अपनी मनोकामना कहना, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करना और वहाँ से चले आना। अब जो दूसरा स्थान है वो आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप पहुँच जाएं। इस थाली को लेकर जो 2 दीपक बचे हैं थाली में, उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको ये दूसरा दीपक थाली में ही रखकर जलाना है और थाली में से ही पीपल की पेड़ की जड़ में रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। वहाँ भी अपनी मनोकामना कहना और विनती करना, प्रणाम करके वहाँ से आ जाना। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप मनोकामना मांगोगे ना वो एक ही मनोकामना मांगनी है। मतलब जो 3 दीपक आप 3 स्थानों पर लगाओगे, तीनों स्थानों पर जाकर आपको एक ही मनोकामना कहनी है। जो आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना कही है वही मनोकामना पीपल के पेड़ के नीचे वही आपको तीसरे स्थान पर कहनी है। इस बात का ध्यान रखें। अब आपके पास जो तीसरा दीपक बचा है वो आपको लेकर जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आप पहुँच जाएं। अगर आंवले का पेड़ ना मिले दोस्तों तो आप समी के पेड़ के नीचे भी इस दीपक को लगा सकते हो। अब आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको क्या करना है, आपको जाना है आंवले के पेड़ के नीचे, थाली में ही दीपक को जलाना है और थाली में से उठाकर दीपक को आंवले की पेड़ की जड़ में रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर अपनी मनोकामना कहना, भगवान से विनती जरूर करना हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस उपाय को करके देखिए। सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। आइए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपको सोमवार के दिन करना है पर यह उपाय आपको प्रातःकाल के समय करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। अब 108 चावल के दाने जो लोगे आपको देख लेने हैं, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, ना ही टूटे फूटे होने चाहिए। उसके बाद इन चावल के दानों को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इन चावल के दानों को या तो आप एक पुड़िया में बांध लेना या किसी कटोरी में रख देना। अब इन चावल के दानों को लेकर पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। दोस्तों एक बात और, सोमवार का दिन है, अगर आप शिव जी की पूजा करते हो डेली तो जैसे पूजा अर्चना करते हो ना, जैसे जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। उसके बाद इस उपाय को कीजिए। शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद चावल के दानों वाला उपाय कीजिए। आपको क्या करना है, आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं ना, वो आपको चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। जैसे पहला चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 108 चावल के दाने 108 बार आपको मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना 108
मतलब लास्ट वाला चावल, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अपनी मनोकामना कहनी है, चाहे आपकी जैसी भी मनोकामना होगी ना, विशेष, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मनोकामना होगी, वो आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। इस चावल के दाने को अपनी हथेली पर रखना और अपनी मनोकामना जरूर कहना। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो भगवान शिव से प्रार्थना करना और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। दोस्तों इस उपाय को भी करके देखिए। यह उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो है अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय जो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, वो मेडिसिन खाता है पर जो मेडिसिन है उसे लग नहीं रही, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं, वो आपको लेना है। उसके बाद आपको हल्दी लेनी है। इस धतूरे को आपको पूरी हल्दी में रंग देना है, ये पीले कलर का हो जाना चाहिए। अब इस उपाय को प्रातः काल के समय करना है। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हो, डेली शिव जी पर जल चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इसके बाद इस वाले उपाय को कीजिए। इस धतूरे को मतलब जो हल्दी में रंगा है, आपकी जब पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए जो व्यक्ति आपके घर में रोगीला है, बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। महादेव से विनती करिए कि उसकी जो रोग है, बीमारी है, ठीक हो जाए। उस व्यक्ति का नाम लेना, गोत्र जरूर बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। जो भी आपके घर में व्यक्ति कोई बीमार है, रोगीला है, उसका जो रोग है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को भी सोमवार के दिन करना है। इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहा, आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। या आपकी नौकरी है, इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपकी सरकारी नौकरी चाहते हो, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी इस उपाय को करके जाइएगा। जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जाते हो तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने से जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन, वैसे तो इस उपाय को कभी भी किसी कर सकते हो, पर सोमवार को भी करने वाला ये बहुत ही अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती आपको देख लेनी है, कहीं से कटी बटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच शहद। एक बेलपत्री और 1 चम्मच शहद आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब प्रातः काल के समय करना है। जैसे ही आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए, इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हो ना, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। आपको क्या करना, आपको जो बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी ना, उस पर आपको शहद लगा देना है। पूरी पत्ती पर आपको शहद लगा देना है। जो चिकना वाला भाग होगा ना, उस तरफ आपको शहद लगाना है। अब इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग पर चिपकाना है। कहीं भी आप चिपका दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसे शिवलिंग पर चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद जो आपका सीधा हाथ होगा वो इस बेलपत्र पर रखना है। अपनी मनोकामना बोलनी है, आंखें बंद करनी है, अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, जैसी भी आपकी मनोकामना है, जैसी भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, भगवान से विनती करना, भगवान से मनोकामना कहना, वो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। जिस भी काम में आप सफलता चाहते हो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। जब भी आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो तो इस उपाय को करके जाइए। 1 लोटा जल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बेलपत्री और शहद लेकर जाइए और इस उपाय को करके जाइए जब भी आप घर से बाहर जाओ। तो इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हो गया है, आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया या किसी बैंक से लोन लिया, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, आप पर जो है कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, गोलबाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है और 1 लौंग जो होती है वो आपको ले लेनी है। अब 1 लौंग और दीपक को लेकर आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे।
वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दीपक जलाना है। उसके बाद जो आपके पास एक लौंग है उसे भोग स्वरूप वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में वहीं पर समर्पित कर देना। उसके बाद आप भगवान से विनती करना, मनोकामना कहना, जो भी आपके ऊपर कर्जा है, जितना भी कर्जा है महादेव से जरूर विनती करना। और जिस भी व्यक्ति से कर्जा लिया है उसका नाम गोत्र जरूर बोल देना। इस उपाय को करके देखिए, आपका जो कर्जा है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप जो है ऋण मुक्त हो जाओगे। तो इस विशेष उपाय को भी जरूर कीजिए। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय जब भी सोमवार की अष्टमी आए ना तब आपको ये उपाय करना है। अभी तो जो है सोमवार की अष्टमी आने में टाइम है, अगस्त के महीने में जो है सोमवार की पहली अष्टमी आएगी। तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य कीजिएगा। जिस भी व्यक्ति ने ये उपाय किया है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हुई है। तो आप भी इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए जरूर कीजिएगा। तो जानते हैं उपाय कैसे करना है। आपको लेना है 31 चावल के दाने, 31 जो हरे मूंग के दाने होते हैं वो आपको लेने हैं और 31 ही बेलपत्र लेने हैं। और दोस्तों ध्यान देना है कि ना ही चावल के दाने खंडित होने चाहिए, ना ही मूंग के दाने और ना ही बेलपत्र कहीं से कटे फटे होने चाहिए, इस बात का ध्यान। अब आप इस उपाय को सुबह या मतलब प्रातः काल के समय या प्रदोष काल के समय कभी भी कर सकते हो। आपको ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपने 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने, 31 बेलपत्र लिए हैं वो आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको पहुंचना है, जो मंदिर की चौखट होती है ना वहाँ पर आपको जो है 31 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद जो नंदी बाबा आते हैं ना, तो नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर होगा उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जो हरे मूंग के दाने हैं 31 वो आपको समर्पित कर देने हैं। अब जाना है आपको महादेव के शिवलिंग पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक जो बेलपत्र है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, एक एक बेल पर समर्पित करोगे। इस उपाय को जरूर करके देखिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। जब 31 बेलपत्र आप चढ़ा लो तो महादेव से विनती करना, 2 मिनट वहाँ पर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना और बाबा से विनती करना। आपकी जो भी मनोकामना है बाबा से विनती करके जरूर कहना कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाए। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो सोमवार के दिन और सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। तो इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर